नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं तो सिर्फ उम्मीद ही कर सकती हूँ। और मेरे बस में हो तो मैं सबको, अगर जो बीमार है, जो ठीक नहीं है, उनको भी ठीक कर दूँ। तो जहाँ पर मैं अपनी दुकान पे दिखा रही हूँ, जहाँ पर मैंने लगाई थी चप्पलों की सेल, और ये आप सबको एक इन्फॉर्मेशन भी है कि मैंने चप्पलों की सेल लगाई है। जो जो मेरे वीडियो देखते हैं उन सबको मैंने बता दिया कि मैंने चप्पलों की सेल लगाई है, आप लोग आ जाइए और चप्पल ले लीजिए। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गांव के लिए है, बाहर वालों के लिए नहीं है, क्योंकि ये कुछ थोड़ी सी लिमिटेड सेल है, मतलब कि थोड़ी सी ही चप्पलें हैं, स्टॉक थोड़ा ही था। तो ये है फिर आज सुबह का मतलब कि क्लिप, जहाँ पर मैं सब्ज़ी काट रही थी। तो ये सुबह 5:30-6 बजे का टाइम है जब मैं सब्ज़ी काट रही थी, क्योंकि मुझे सुबह सुबह ना मुझे पता नहीं था कि गोरू का स्कूल आज मतलब ऑफ है, मतलब छुट्टी है आज। मुझे नहीं पता था, मुझे ऐसे तो पता था कि मुझे आज नवमी है, लेकिन ये नहीं पता था कि आज छुट्टी है। ठीक है, तो आप सबको भी आज सबसे पहले गुड मॉर्निंग और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जहाँ पर मैं काट रही थी बंद गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि गोरू को बंद गोभी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। मैक्सिमम लोगों को बंद गोभी की सब्ज़ी पसंद नहीं होती, लेकिन मेरी गोरू को, मेरी बेटी को बंद गोभी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो मैंने उसके लिए, और मेरे जो मतलब जो गोरू के पापा हैं वो भी मतलब कि स्पेशल उसके लिए बंद गोभी की सब्ज़ी लेते हैं। तो जहाँ सुबह सुबह मैं काट रही थी और मुझे लग रही थी ठंडी, क्योंकि सुबह सुबह आजकल ठंड हो जाती है। मैं ऐसे बैठी हूँ जैसे मैं मतलब ये बहुत ऐसे ही अजीब सी लग रही हूँ ना बैठी हुई जहाँ पर। तो उसके बाद फिर मैं चली गई थी दुकान पर, क्योंकि जब सब्ज़ी वगैरह सारी बना ली थी, खाना बना लिया था, हस्बैंड को खिला दिया, बच्चे को खिला दिया, और मुझे बाद में पता चला कि आज तो छुट्टी है। तो गोरू को रेडी करने से पहले पता चल गया था वैसे मुझे। तो जहाँ पर मैं आ गई दुकान पर, और फिर जब घर से काम ख़त्म करके थोड़ा बहुत जो रह गया वो बाद में करूँगी, लेकिन जब दुकान पर आ जाओ फिर दुकान की साफ़ सफाई करने लगी थी। तो जहाँ पर मैंने ले लिया था कॉलिंग, जो शीशे साफ़ करने के लिए, तो कर रही थी जहाँ पर सफाई। तो एक बार मेरे हस्बैंड ने पहले जहाँ पर पहले मुझसे पहले झाड़ू लगा दिया था, तो दूसरी बार फिर मैं आके लगा रही थी और शीशे वगैरह साफ़ कर रही थी। तो यहीं पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ दोस्तों कि अगर आप लोगों में दृढ़ निश्चय है ना कुछ भी करने का, ठीक है, तो आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप में अगर जुनून नहीं है और आप लोग बार बार दूसरों की बातों पर ज़्यादा फोकस करोगे ना, तो आप कभी नहीं आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, फलाने को कैसे लगेगा, डिमके को कैसे लगेगा, मैंने ऐसे कर दिया तो उसको कैसा लगेगा। उसमें सबसे पहले मैं तो आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि कुछ भी करने से पहले अपने आप को सेटिस्फाई करिए, अपने आप को खुश रखिए, ताकि आप मतलब कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए ये चीज़ें आप मतलब कि सोच सको। अगर आप खुद को मतलब कि खुश रख पाओगे तो अपना डिसीजन लेने में आपको बहुत आसानी होगी कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, अगर आप खुद को खुश रखोगे तो ही आप समझोगे, अपने आप को समझ पाओगे कि हमें क्या करना है आगे। ठीक है, वैसे दुनिया तो भटकाने के लिए बहुत ज़्यादा आगे रहती है, कभी इस साइड खींचती है, कभी उस साइड खींचती है, और कुछ लोग तो घर के ही आकर लग जाते हैं बहुत सारी बातें करना। तो आज भी मेरे बेटे को रात से बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था, तो उसके बाद मुझे दुकान भी देखनी थी, घर भी देखना था और बच्चों को भी देखना था। तो मैं जहाँ पर दे रही थी बंचू को, अपने बेटे को दवाई, जो कि दवाई नहीं खा रहा था। दोस्तों, एक नारी को, एक औरत को, मतलब कि मैं आपको बार बार कहती रहती हूँ कि औरत को बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो जहाँ पर मेरा फ़ोन गिर गया था तो मैंने फिर से फ़ोन लगाया है। तो यहीं पर मैं उसको दवाई दे रही थी, क्योंकि रात को ना उसको बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था, और उसकी सांस भी मतलब कि एकदम से क्या हुआ था, इन्फेक्शन ज़्यादा हो गई थी, सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही थी। तो मैं सोच रही थी कब दिन चढ़े तो कब मैं उसके लिए दवाई लेकर आऊँ। फिर मेरे हस्बैंड ने दवाई लेकर आए, तो मैंने है ना उसको जहाँ पर दवाई दे रही थी, लेकिन छोटे बच्चे हैं ना जो दवाई खाते नहीं। और एक जो मतलब कि जो लेडी होती है ना, जो घर की लेडी, जिसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी होती है, फिर वो चाहती है कि मैं कुछ करूं। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों के साथ, घर के साथ, हस्बैंड, और फिर बाहर का जो काम, कुछ भी आप जॉब लगा लो, कुछ भी मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
और इसी बीच जब वो कोई लेडी करना चाहती है तो लोगों के ताने, लोगों जहाँ से आकर वहाँ से आकर वो कुछ घर के लोग उठकर ही ताने देने लग जाती हैं, ऐसे कर रही है वैसे कर रही है। अरे कर रही है तो क्या, आपको कुछ लेके थोड़ी खा रही है, वो खुद के लिए कर रही है, तो अपनी मेहनत कर रही है, अपने बच्चों को जैसे मर्जी कर रही है, सोच रही है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दूंगी, अच्छी परवरिश दूंगी और अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश कर रही है, ना कि दूसरों से कुछ मांग के खा रही है या दूसरों को कुछ लेके खा रही है ना। तो बस यही पर मैं सोचती हूँ, अगर आपके अंदर जुनून है ना कुछ भी करने का तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वैसे दुनिया तो बहुत ज़्यादा मतलब कि मतलबी है, बहुत ज़्यादा मतलबी है, और अगर समय पर काम ना हो तो भगवान को भी गालियाँ दे देती है दुनिया। तो दुनिया की बात मत करो कि उसने ऐसा बोल दिया, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा कहेगा। तो जब आप लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दोगे और कुछ किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं दोगे ना, तो ही आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। वैसे नहीं तो आपको इधर की बातें, मतलब कि उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, यही सारों में उलझ कर रह जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप सच में कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, टाइम रहते मैं अभी भी चाहती हूँ, मेरे अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा जुनून है कि मुझे कुछ करना है। ठीक है, कुछ करना है, चाहे यूट्यूब पर हो चाहे कुछ भी हो, मतलब कि मुझे कुछ करना है, करके दिखाना मेरे अंदर जुनून है। क्योंकि मुझे ये लाइफ, इसी लाइफ में नहीं रहना है। ठीक है, वैसे तो ये लाइफ बुरी भी नहीं है कि मैं किसी से मांग के नहीं खा रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपने आप में इम्प्रूवमेंट करनी है, अपने घर में, अपने मतलब कि जो मेरे माइंड में है, जो मुझे अपने अंदर सेटिस्फेक्शन पैदा करनी है कि अब मैं ठीक हूँ, अब मैं ठीक हूँ, अब मैं दुनिया में खुलकर बोल सकती हूँ, अब मैं दुनिया में खुलकर जी सकती हूँ। ठीक है ना, तो बस बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। और जिस घर में, जिस माहौल में मैं हूँ ना इस टाइम, अगर मैं थोड़ा सा बाहर पैर निकालती हूँ ना, कुछ भी करती हूँ ना, तो बस सबकी आंखें मेरे पर हो जाती हैं, क्योंकि मैं घर की बहू हूँ। ठीक है, तो घर की बहू कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं, उसको सिर्फ बच्चे संभालने हैं, सिर्फ घर का काम करना है। तो मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे सिर्फ बच्चे संभालने हैं, बच्चे मेरे हैं, मुझे ही संभालने हैं। ठीक है, कोई आके तो नहीं संभालेगा, लेकिन उसके साथ मुझे कुछ करना है। ठीक है, और दोस्तों इतनी हैसियत तो नहीं है कि मैं महंगे महंगे ट्राइपॉड लूँ और महंगी महंगी माइक वगैरह लूँ और महंगे महंगे फ़ोन लूँ, पर जितना भी है मैं उतने में ही अपना करने की कोशिश कर रही हूँ। जब मेरा अच्छा दिन आएगा तो अच्छे से अच्छा ट्राइपॉड भी लेंगे और अच्छा फ़ोन भी लेंगे, अच्छा माइक भी लेंगे, सब कुछ लेंगे। बस दोस्तों आप लोगों की, मतलब आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि आप एक, मतलब कि एक गांव की छोटी सी घर की जो लेडी है, जो औरत है, जो इतनी हिम्मत कर रही है, उसको बस आगे बढ़ाना है, उसको आगे बढ़ाना है, किसी तरह से वो आगे बढ़े और ये बताए कि बच्चों वाले, जो बच्चों के साथ भी औरत कुछ कर सकती है और कुछ करके दिखा सकती है। ठीक है दोस्तों, लोगों का जो वहम दूर करो, मुझे सपोर्ट करो प्लीज़, और आगे बढ़ाने की कोशिश करो और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और लोग मुझे जाने और मेरी स्टोरी को समझे कि मैं कहाँ से स्ट्रगल शुरू की थी और कहाँ मैं पहुंच चुकी हूँ और मैंने इन 10 सालों में क्या क्या झेला है। मुझे चाहिए, मतलब कि लोग जो मेरे साथ जुड़े, जिनके साथ मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँ, जिनको पता चले कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है और अभी भी क्या हो रहा है, मतलब कि मेरी क्या गलती थी इन सारी चीज़ों में, जो मैंने झेला है, जो मैंने सहा है, जो मैंने सुना है। और मतलब कि अब सुन कर और सह सह के बॉडी इतनी पक्की हो गई ना कि मुझे अब कोई परवाह नहीं होती किसी चीज़ की भी, लेकिन फिर भी घर चलाने के लिए और खाने के लिए जो पेट लगा होगा ना, जो मतलब कि उसके लिए तो कमाना ही पड़ेगा ना, करना ही पड़ेगा। तो बस वही मैं करना चाहती हूँ कि मैं कुछ करना चाहती हूँ दोस्तों, कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। और जिन लोगों को नहीं पता है कि चैनल को कैसे सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसको टच कर दीजिए।